दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुदेव जी के अनुसार बरगद की जटाओं के कुछ विशेष और दिव्य चमत्कारी प्रयोग बताएंगे, जो कि पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी कथा में ही अपने एक भक्त को बरगद की जटाओं के कुछ विशेष और दिव्य चमत्कारी उपाय बताए हैं। और साथ ही गुरु जी ने बताया है कि कैसे आप इनके प्रयोग से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपना सोया हुआ भाग्य जागृत कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आती रहती हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या फिर आपके कई शत्रु हैं जिनका आपको अक्सर भय बना रहता है, तो आप इनके प्रयोग से अपने शत्रुओं का नाश भी कर सकते हैं। तो यदि आप भी धनवान बनना चाहते हैं, अपनी सोई हुई किस्मत को जागृत करना चाहते हैं और अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गुरुजी ने बहुत ही सरल और चमत्कारी प्रयोग बताए हैं। ऐसी जानकारी जल्दी कोई बताता नहीं है और बहुत से लोगों को ऐसी जानकारी होती भी नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए बरगद की जटाओं के कुछ दिव्य चमत्कारी प्रयोग, जिन्हें करने के बाद आप अपना भाग्य उदय कर पाएंगे। बस इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और सच्चे मन से कमेंट में लिखें जय बालाजी महाराज, जय सन्यासी बाबा की। तो मित्रों, सबसे पहली बात गुरुजी ने जो बताया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो किसी न किसी देवी देवता के स्वरूप होते हैं। उनके अंश, उनकी शक्तियां इनमें समाहित होती हैं, जिनके कारण से ये चमत्कारिक हो जाते हैं। जैसे कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु निवास करते हैं और उनकी शक्तियां भी तुलसी के पौधे में होती हैं। शमी के पेड़ में गुरुजी ने कहा है कि शनिदेव का निवास होता है और उनकी शक्तियां समाहित होती हैं। उसी प्रकार से बरगद के पेड़ में हमारे पितृदेव निवास करते हैं और साथ ही साथ भगवान शंकर और माँ पार्वती की शक्तियां समाहित होती हैं। बरगद के पेड़ को भगवान शिव और माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है। तो गुरुजी ने बताया है कि बरगद की जटाएं कब घर में तोड़कर लानी चाहिए, इसका भी एक सही समय होता है। तो बरगद की जटाएं रवि पुष्य नक्षत्र में या गुरु पुष्य नक्षत्र में, या फिर होली, दिवाली, शुक्रवार के दिन, मतलब रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आप ला सकते हैं। तो कैसे लाना है, आपको खुला लेकर आए या फिर कपड़े में लेकर आए, तो आपको गुरुजी ने बताया है कि बरगद की जटाओं को किसी सफेद कपड़े में लपेट करके आपको घर में लेकर आना है। और आपको ध्यान रखना है कि बरगद की जटाओं को सुबह सूर्योदय के पहले आपको लेकर के आना है, क्योंकि कोई भी औषधि या जड़ी सूर्योदय होने के बाद अपना प्रभाव नहीं दिखाती। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे लाते वक्त कोई भी आपको देखना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि बरगद की जटाओं को लाने से पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना है। आपको उसके एक दिन पहले, आप जिस भी कार्य के लिए इस बरगद की जटाओं को लेकर आ रहे हैं, तो लाने से पहले आपको बरगद के पेड़ से उनकी जटाओं को तोड़ने की अनुमति मांगनी है। मतलब जो भी आपकी कामना है, जिस भी काम के लिए आप इन जटाओं को लेकर जा रहे हैं, तो पहले आपको बरगद के वृक्ष को बताना है और इसके बाद अगले दिन आपको उन्हें तोड़ करके लाना है। फिर इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि जटाओं को लाने के बाद आपको धरती पर भूल कर भी नहीं रखना है, उसे आपको किसी टेबल या मेज पर आपको रखना है। और फिर इसकी पूजा करने के बाद आपको इसे प्रयोग में लेना है। पूजा किस प्रकार से करना है बताते हैं। गुरुजी ने बताया है कि सबसे पहले आपको इसे गंगा जल से स्नान करवाना है, मतलब इसको गंगा जल से धोना है। फिर इसके बाद आपको अक्षत, कुमकुम, रोली, इनसे आपको इसका पूजन करना है। मतलब कहने का आपको इनका छींटा मारना है। ठीक है, छींटा मारने के बाद आपको इसके सामने एक धूप का दीपक आपको जलाना है और आपको एक घी का दीपक जलाना है। ठीक है, पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस बरगद की जटाओं को किसी तांबे की डिब्बी में या चांदी की डिब्बी में आपको 5 कौड़ियों के साथ आपको इसे भर के रख देना है। तो आप ऐसा करने से कितने दिनों में धनवान बनेंगे, आपका भाग्य कब से उदय होने लगेगा, तो आपको बता दें यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप कर्म कैसा करते हैं, आप मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आपको बता दें कि इसका प्रभाव 7 दिनों में दिखाई देने लगता है। यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों का बुरा नहीं कर रहे हैं, लोगों के प्रति आपकी सोच अच्छी है, आप किसी का बुरा नहीं देखते हैं, तो आपकी किस्मत 7 दिनों के अंदर बदलनी शुरू हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि आपके ऊपर धन की वर्षा होने लग जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके धन आने के मार्ग खुलेंगे। धन आने के कई मार्ग आपके बनने शुरू हो जाएंगे, कई मार्गों से आपको धन प्राप्त होगा। और यदि आप शत्रु नाश के लिए इस जड़ का प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि पूजा करने के बाद आपको इस जड़ को अपने शत्रु के घर में फेंक देना है। ऐसा करने से आपके शत्रुओं को क्षय होता है। तो आपको इसे कितने दिनों तक घर में रखना है, तो आपको यह 7 सालों तक, 7 वर्षों तक अपने घर में रखना होता है। और 7 वर्षों के बाद आप इसे पवित्र जल में, गंगा जल में आप इसको प्रवाहित कर सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप यह प्रयोग कर रहे होंगे तो इसके बारे में आपको किसी को भी बताना नहीं है। बिल्कुल चुपचाप आपको इस प्रयोग को करना है।
तो मित्रों, बरगद की जटाओं के द्वारा किए गए यह प्रयोग बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी हैं, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं। आप करके देखिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जी जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही और जानकारी के साथ, तब तक के लिए।